इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा है, अंबानी अडानी का पैसा है, उसे मीडिया को खरीदा जा रहा है, मीडिया को मैनेज किया जा रहा है, लोगों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप बेरोजगारी पे देखिए, भूखमरी पे देखिए, विश्व की जितनी भी रिपोर्ट आती है, चाहे करप्शन पे देखिए, शिक्षा पे देखिए, चिकित्सा पे देखिए, हम पूरे दुनिया में सबसे नीचे वाले देश में शामिल हो गए। भारत डेटा कहाँ से है आपके पास? कंट्री है पांच परीक्षा की तीसरे नंबर पे आने वाली है, 27 में 5 नंबर पे है। और भाई साहब नीति, इनसे पूछो नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ी है, 100 करोड़ में से 25 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं 10 साल में। और पहले भाई साहब क्या दर है? भाई साहब जो गरीबी रेखा से ऊपर है पहले 55% था, वो 29% हो गया। तो आपको ये नहीं पता, आप कह रहे हो हमारे देश विश्व में सबसे नीचे हो गए इकोनॉमी में। अरे भाई साहब 5वें नंबर पे है, पढ़ के आओ। ये भूल जाते हैं, नेशनल हेराल्ड भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि कांग्रेस ने कितना पैसा ले लिया। मुझे बताइए, क्या अडानी और अंबानी मोदी जी के आने से पहले भीख मांगते थे, कटोरा लेके बैठते थे? वही अडानी की 80 करोड़ जनता अगर 5 किलो राशन में जी रही है तो ये बताइए जो विकसित भारत का अभियान चल रहा है ये कहाँ से है? जब 50% से ज्यादा आबादी हमारी फ्री के राशन में चल रही है तो ये विकसित भारत की बात कहाँ से आ गई? कैसे विकसित होगा? हाँ मैम, क्या कहें? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अभी आपने कहा विकसित भारत कहाँ से आ गया। 80 करोड़ को जो राशन दिया जा रहा है, इंदिरा गांधी का नारा था कांग्रेस का शुरू से, गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी तो नहीं हटी, गरीब जरूर हटते गए। क्या कारण है कि 60 वर्षों में गरीबी नहीं हट पाई? उन लोगों को भूखे रहना पड़ा, कुपोषण से रहे। आपने ये नहीं देखा कि एक ही दिन में सारी चीज़ें नहीं होती। विकसित भारत ये भी होता है कि अगर एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का पेट भरने के लायक होता है तो वो हम विकसित हैं। जो कोई समर्थ होता है वही दे सकता है। क्या कांग्रेस समर्थ नहीं थी? मुझे बताइए, कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? कांग्रेस ने तो घोटाले के नेशनल हेराल्ड, अरे 10 साल 60 साल पे सर कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? मैडम ऐसा है, मैं कहता हूँ कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ये जो मैडम बोल रही है एकदम सही बोल रही हैं। मैं मानता हूँ इंदिरा गांधी जी भ्रष्ट थी, इंदिरा गांधी भ्रष्ट थी, मैं ये भी कह रहा हूँ। इन्होंने कहा भ्रष्ट थी, मैं मानता हूँ भ्रष्ट थी। मोदी जी को 10 साल दिए गए। हमें आप रेट बताइए, एम्प्लॉयमेंट रेट कितना बढ़ा ये बता दो, खाली डाटा है आपके पास? बाहर से जो विदेशी देशों को साथ में लाया जा रहा है साथ में काम करने के लिए, वो अरे भूखमरी भाई, कोई जादू की छड़ी नहीं होती, हर चीज को समय चाहिए होता है, जादू की छड़ी नहीं होती। 70 साल को आप सिर्फ 10 साल से कंपेयर कर रहे हो। पहले का देखिए सब कुछ पॉलिटिक्स हो रहा है, सब कुछ पॉलिटिक्स है। इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा है, अंबानी अडानी का पैसा है, उसे मीडिया को खरीदा जा रहा है, मीडिया को मैनेज किया जा रहा है, लोगों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप बेरोजगारी पे देखिए, भूखमरी पे देखिए, विश्व की जितनी भी रिपोर्ट आती है, चाहे करप्शन पे देखिए, शिक्षा पे देखिए, चिकित्सा पे देखिए, हम पूरे दुनिया में सबसे नीचे वाले देश में शामिल हो गए। भारत डेटा कहाँ से है आपके पास? ये डेटा अरे आप देखो, मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलप कंट्री है, पांचवी परीक्षा की तीसरे नंबर पे आने वाली है, 27 में 5 नंबर पे है। और भाई साहब नीति, इनसे पूछो नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ी है, 100 करोड़ में से 25 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं 10 साल में। और पहले भाई साहब क्या दर है? भाई साहब जो गरीबी रेखा से ऊपर है पहले 55% था, वो 29% हो गया। तो आपको ये नहीं पता, आप कह रहे हो हमारे देश विश्व में सबसे नीचे हो गए इकोनॉमी में। अरे भाई साहब 5वें नंबर पे है, पढ़ के आओ। आपको जीडीपी पता है? जीडीपी कितनी है? जीडीपी कितनी है? 7.8 पे जीडीपी पे चल रही है। कितने ट्रिलियन डॉलर की है? अरे उससे क्या, जब असमानता इतना बढ़े, अमीर गरीब की गैप कितनी बड़ी है? कौन से अमन साधन? गरीब का देश है, अंबानी अडानी का देश है, गरीब से वालों का काम हो रहा है ऊपर के तबकों में, जो चंदा दे रहा है। ये भूल जाते हैं, नेशनल हेराल्ड भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि कांग्रेस ने कितना पैसा ले लिया। ये भूल जाते हैं। मुझे बताइए, क्या अडानी और अंबानी क्या अडानी और अंबानी मोदी जी के आने से पहले भीख मांगते थे, कटोरा लेके बैठते थे? वही अडानी की बात कर रहे हैं। इनको ये बताओ, चाइना अभी इस टाइम पे हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक है? सारे देशों को पर्ल ऑफ 7 पर्ल्स के नाम से जानते हैं। भारत को घेरने की तैयारी थी, ठीक है? उस तैयारी के बावजूद श्रीलंका पूरा बर्बाद हुआ था। श्रीलंका को हेल्प करने का काम मोदी जी ने किया, और वो इसलिए किया ताकि वहाँ पर हम अपने जो शिप्स वगैरह है, नेवल शिप्स, अपनी एयरबेस वगैरह वहाँ पर रख सके ताकि उसको पैसे देने का काम अडानी ने किया।
अगर वो नहीं होता तो चाइना दे देता, और चाइना हमारे इतने करीब आ जाता। वो समुद्री एरिया है जो बिजनेस का, वो हम कर ही नहीं क्या पाते। कहेंगे, क्या कहेंगे? नहीं विदेश एक देखिए, विदेश की बात ठीक है, विदेश की बात करिए, अब हम थोड़ा देश की बात कर लें। एक सवाल मेरा है मैडम, सिर्फ एक सवाल, मैं चला जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो कहा था, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे बड़ा स्कैम हुआ है और जबरदस्ती एसबीआई से मांगा था टाइम पे, तब भी चुनाव आयोग को एसबीआई ने रिपोर्ट नहीं दी थी। जब फिर डंडा चलाया सुप्रीम कोर्ट ने, तब कहीं जाके एसबीआई ने डाटा दिया, और डाटा जब दिया तो उसमें सबसे ज़्यादा चंदा देने वाली जो कंपनी थी, जिसका कोई बेस नहीं था, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसका टर्नओवर ही नहीं था उतना जितना उसने दान दिया था। अब आप बताइए, ये घोटाला नहीं तो क्या है? तो भाई साहब मुझे बताइए, इससे पहले नहीं मैं बताती हूँ, ऐसे भागता है राहुल गांधी भी। ये राहुल सवाल का जवाब सुन लो, दीजिए। देख कह रहे घोटाला हुआ मेक इन, वो कंपनी वो कंस्ट्रक्शन कंपनी कौन सी थी ये पता है आपको? कंपनी थी जिसने 966 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रोल बॉन्ड का डोनेशन दिया। कौन सी कंपनी थी? किसको? अरे सबको दिया, एक मोदी जी को नहीं दिया। अरे सबसे ज्यादा दिया तो 17 करोड़ कांग्रेस को दिया, तो वो क्या उससे भाई साहब 966 करोड़ रुपए दिया था, 553 करोड़, अरे 609 दिया। देखो दिया तो बाकी भी तो चोर, तो बाकियों ने क्यों लिया? बाकियों दूध के धुले हैं क्या? मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा भाई साहब। कांग्रेस के राज में, कांग्रेस के राज में तो भाई साहब कैश लेते थे, कैश। कम से कम इन्होंने इलेक्ट्रल वोट तो दिया। अरे भाई साहब बैंक में ट्रांसपेरेंसी था, वो तो कैश लेते थे, नंबर 2 का पैसा। सवाल पे आ जाते हैं। सवाल मेरा आपसे ये है, सुनिए, आपने जो मुझे बताया कि देश में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, बीजेपी जो है मतलब इस तरीके से भ्रष्टाचार करे, तो इस बार बताइए कि 24 में, सुनिए मेरा सवाल तो सुनो यार आप, इस बार 24 में बदलाव होगा या फिर मोदी जी रिपीट होंगे? बदलाव होगा। कैसे बदलाव होगा? साक्ष्य को प्रमाण एक की जरूरत मिनट, नहीं है। अब साक्ष्य बता रहा हूँ। में से ही बता देंगे। 1.5 साल पहले मोदी जी महाराष्ट्र गए थे, सभा में अजीत पवार की पैंट खोल रहे थे कि अजीत पवार जेल में जाने वाले हैं, और 2 दिन के अंदर अजीत पवार ने भाजपा में शामिल होकर डिप्टी सीएम की शपथ ली थी, जो हजारों करोड़ के घोटालेबाज हैं। आपको पता है ये बात? वॉशिंग मशीन चला रहे हैं मोदी जी। घोटाला नहीं तो क्या है? देखो कोई वॉशिंग मशीन नहीं चल रही है, ये सब होती है, देखो राजनीति का पार्ट है। सामने वाला राजनीति करे, सारे भ्रष्टाचारी स्टेज पे खड़े होकर हाथ मिला ले, और अगर हम किसी को जीतने के लिए थोड़ा सा अगर हाथ पकड़ ले। एक बात और बता दूं, जो फंसा है, जो जिसके ऊपर आरोप सिद्ध होगा, कोर्ट उसे तय देगी। कानून सबसे पहले है और कानून मान्य होगा, सजा भी खाएगा। अब वो चाहे बीजेपी में हो या किसी में भी हो, कानूनन अपराध किया है तो जरूर जाएगा। जनता ये चीज जानती है, क्योंकि यहाँ पर पूरा जो रिपोर्ट कार्ड है साफ सुथरा है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी तो बाहर है, जेल में जमानत पे बाहर है ना भाई साहब। नेशनल हरान केस में 2000 करोड़ रुपए का, अरे तो वो अगर आ गया, किसी को सुधरने का मौका दे रहे हैं तो देना चाहिए। ये नहीं है कि आतंकवादी है तो उसे आतंकवादी बनेगा, उसकी पूरे खानदान आतंकवादी बनेगा। एक इलेक्टोरल बॉन्ड वाला और बोलना चाहता हूँ कि ये मोदी शासन है, जिसमें 2024 में आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पता चला है कि कोई ऐसी चीज़ भी होती है। क्या आपको लगता है इससे पहले कभी चुनाव के दौरान पैसा इधर उधर नहीं होता होगा? पक्का होता होगा। 2000 भाई साहब 2018 से पहले का हिसाब ले आओ, सारी पार्टियों का मान जाऊंगा। और अभी भी आधे से कम है बीजेपी के पास जो पैसे आए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, और वो प्रमाण दे रहे हैं। तुम्हारे प्रमाण निकलवा लो, तुम में जितना दम है तुम प्रमाण निकलवा लो। 2018 से पहले 55% बीजेपी को मिला चंदा, बाकी जो 45% है वो तो जो एनडी गठबंधन के चिरकुट है उनके पास गया है। तो वो कौन से उन्होंने दिए है ना, उन्होंने भी तो अगर उन्होंने दिए तो बात सुनो, ये पूरा पारदर्शिता के थ्रू है। अगर वो पैसा आ रहा है तो इलेक्ट्रल बॉन्ड एसबीआई में 4 बार साल में विंडो ओपन होती है, अप्रैल में, सितंबर में, अप्रैल, अक्टूबर और जनवरी और मार्च में, तो 4 बार विंडो होती है और 10 दिन के लिए ओपन होता है। तो वो पैसा जो है, वो बॉन्ड जो है, वो वहाँ पर प्लेज कराए जाते हैं बैंक के अंदर, फिर पैसा मिलता है। तो उसमें अगर पारदर्शिता है, जब कोई ये तो है नहीं ब्लैक मनी आई, कैश आई और रख ली।